बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मफातिहुल जिनान में कल के जो आमाल हैं, इसलिए कि जितने भी हम लोग हैं जश्न मनाते हैं, अपनी अक़ीदत से मनाना चाहिए, इंसानियत के ऊपर लाजिम है और वफ़ा करना वाजिब है। लेकिन थोड़ा एक बात को सोचने की ज़रूरत है कि ये दिन हम ऐसे गुजारें जैसे उनके बेटों ने गुजारने को कहा। तो कल के आमाल में से एक दुआ है। माशाल्लाह आप तो रहे हैं, मैं और आप रहे हैं, तो शहज़ादी के रोज़े में भी कल दिन में काफ़ी भीड़ होगी और जनाब सकीना के रोज़े में भी होगी इंशाअल्लाह, और इमाम हुसैन के रोज़े में भी होगी। तो कल की एक दुआ है मासूम की, ख़ुद इमाम ने फरमाई वो दुआ कि ये दुआ ज़रूर पढ़ें। उस दुआ अब तक माशाल्लाह 4 घंटे आपको सुनते हुए हो गया, तो लेकिन जितना भी कहा गया अभी तक, जितने शेर हुए या जितनी दाद हुई, वो कुछ भी नहीं है। जितना अजीब जुमला इमाम ने कहा, इसलिए कि हम चाहे जितनी अच्छी बात कहें, इमाम से अच्छी बात नहीं कह सकते। अब जुमला सुनिए, दुआ का जुमला है, व आज़ा फुतरुसो बेमहदेही, फुतरुस को निजात मिली गहवारे से। क्या इमाम का जुमला है, मेरा नहीं है भाई, मुझे दाद ना दीजिए आप। क्या है, आज़ा फुतरुसो बेमहदेही, फितरुस को निजात मिली काहे से। अरे अगर खुदा की कसम अगर आप सोच लेते तो मेराज हो जाती, जिसमें हुसैन से नहीं। यही तो कमाल है भाई, और इसी में तो पूरी गहराई है कि इमाम फरमाते हैं फितरुस को निजात मिली गहवारे से। इसलिए कि अगर फितरुस को निजात जिस्म से मिलती तो आज हम जैसे गुनाहगार कहां जाते। इसलिए कि हुसैन हमारे सामने तो नहीं थे, फितरुस के सामने थे। तो अगर फितरुस मस करता हुसैन से तो कयामत तक जितने अज़ादार पैदा होते, वो गुनाहगार होने के बाद कोई जगह ऐसी न होती कि जहां जहां पे मस कर लेते। इसलिए रसूल ने जिस्म से मस नहीं करवाया, गहवारे से मस करवाया, ताकि हुरिस की तरह, फितरुस की तरह कयामत तक जितने अज़ादार गुनाहगार बनते रहे, हुसैन की जरी से मसाद। खुदा की कसम अभी तो मैं सोच रहा हूं, अभी जश्न शुरू हुआ है। इसलिए कि जितना आपने सुना अब तक गैर मासूमों से सुना, अब मैं जितनी सुनाऊंगा मासूमों की सुनाऊंगा। हाँ, अब मासूमों की सुनिए। आज़ा फुतरुसो, फितरुस को निजात मिली। अच्छा, खाली एक फितरुस नहीं था, 3 फरिश्ते थे जो अजाब में मुब्तला थे। एक नहीं, सलसाइल, दरदाइल और फितरुस, तीनों का तरके औला था। किसी में तकब्बुर हो गया, किसी में घमंड हो गया, तो इस तरह इनको अल्लाह ने सजा दी। 700 साल तक सजा मिली। 700 साल आसान है कहना, कितनी? तो इस 700 साल में इसने माफी मांगी या नहीं? बताइए, सोच के बताइए। भाई मांगी होगी, रोज मांगी होगी। एक आदमी परेशान है तो उसने मांगी होगी नहीं? तो ये 700 साल में माफ क्यों नहीं हुआ? अरे खुदा की कसम क्या जश्न है। अरे 700 साल माफी मांगी अल्लाह से, मुझे माफ कर दे अल्लाह, मुझे माफ कर दे अल्लाह, मुझे माफ कर दे अल्लाह। अल्लाह ने नहीं सुनी। ये आखिर हुसैन के आने के बाद क्या हो गया कि जो अल्लाह 700 साल से नहीं सुन रहा था, अब अल्लाह ने भी सुन लिया। तुम्हें सुना के अल्लाह ने बता दिया, जब तक डायरेक्ट मुझ तक आओगे मैं दुआ कबूल नहीं करूंगा जब तक हुसैन का वसीला। तो ये तीनों के तीनों गिरफ्तार थे। अब जरा
चूंकि माशाल्लाह यहाँ मलेशिया का तो कोई है नहीं, जितने भी हैं वो हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, अलग अलग मुल्कों के हैं। और आपने एक कानून पढ़ा है, कानून क्या है मुझे बताइए। अगर मुजरिम किसी मुल्क का हो तो सजा उसे दूसरे मुल्क में मिलती है या उसी मुल्क में, और रिहाई कहां मिलेगी? उसी मुल्क में। क्या ऐसा मुमकिन है कि मुजरिम पाकिस्तान का हो और फैसला हो हिंदुस्तान में, मुजरिम अमेरिका का हो और फैसला हो मलेशिया में, मुजरिम मलेशिया का हो और फैसला हो अमेरिका में? नहीं होता ना। ओ भाई ये होता या नहीं होता? नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि मुजरिम हो कराची का, फैसला हो लाहौर में। नहीं, मैं तो समझ रहा था कि इतना पढ़ा लिखा मेरे सामने बड़ी बात पहुंच गई होगी। ओ भाई, जब ये फितरुस मुजरिम आसमान का है तो फैसला आसमान पे होना चाहिए ना। अरे तवज्जो जादो भाई, मुजरिम आसमान का है तो इसका फैसला आसमान पे होना चाहिए। मुजरिम आसमान का, रिहाई मिल रही है जमीन पर, जिसका मतलब ये है जमीन का मालिक भी हुसैन है, आसमान का मालिक। लो सुनो, अब देखता हूं कितने हाथ बुलंद होंगे। लो सुनो, हम उल्फते शह में कहां तक आ गए। एक हाथ भी ना रहे बगल में। लो सुनो, हम उल्फते शह में कहां तक आ गए, लौटना मुश्किल जहां से है। लो सुनो, हम उल्फते शह में कहां तक आ गए, लौटना मुश्किल जहां से है, वहां तक आ गए। तुमने बरछी मार दी सीनों पे तो लो क्या हुआ, तुमको पस्ती खा गई अकबर अज़ा तक। तुमको पस्ती, मातमियों के लिए पढ़ रहा हूं, तुमको पस्ती खा गई अकबर आज़ा तक आ गए। शोरे मातम सुन के दरवाजा कोई जब बंद हो, हम समझ लेते हैं कातिल के मकादा। अच्छा, चूंकि मैं आज एक तारुफ करा दूं मोहसिन शाह, मैं भी शायर हूं। अपना कसीदा एंड में सुनाऊंगा, लेकिन एक मिसरा मुझे याद रहा, पता नहीं बीबी ज़हरा क्यों चाहती हैं, खुदा की कसम मेरा इरादा नहीं है, लेकिन शायद ये मिंबर चाहता है कि ये शेर हो। चूंकि एक मिसरा उसमें ऐसा है कि जब तक तुम्हारी रूह ना निकले तब तक लज्जत लेते रहोगे। उससे बड़ा अभी तक दावा कर रहा हूं 10 दिन से जश्नोरे में, इससे बड़ा शेर मिसरा ही नहीं आया। मिसरा देखिए आप क्या है। इलाज उनका नहीं है कहीं जमाने में, किसका? सुन लीजिए, इलाज उनका नहीं है कहीं जमाने में, झुलस गए हैं जो जहरा का घर जलाने में। सोचते रहिए, मिसरे के ऊपर जाइए। इलाज उनका नहीं है कहीं, झुलस गए हैं जो, जितनी गहराई 2 मिसरों में है इतना ही बिल्कुल सफा साफ अल्फाज में। इसीलिए वो मुसलसल शराब पीता था, यजीद पैदा हुआ था शराब। अभी आप सुन रहे हैं इसका? तो मुजरिम कहां का है? फितरूस, जोर से बोलिए। अर्श का फैसला कहां हो रहा है? अब वो उसकी गलती कुछ भी हो, खता कुछ भी हो, उससे मुझे बहस नहीं है, लेकिन इधर खबर मिली, इधर अल्लाह ने कहा ए जिब्राइल, 4 वही मौजूद है रिवायत में। ये आपको आज तक किसी जाकिर से सुनने को भी नहीं मिला होगा। विलादत इमाम हुसैन इधर हुई, इधर अल्लाह ने वही की 4 वही। और रिवायत कौन करते हैं? छठे इमाम। छठे इमाम फरमाते हैं औ हल्ला हो एला मालिके खाज़िनिन नीरान, अल्लाह ने पहली वही की दरोगे जहन्नम की तरफ। कब की? हुसैन पैदा हो गए, जमीन पर आ गए, वही किसकी तरफ की? क्यों? अन अखमेदिन नीराना ले करामत मौलूदिन वोलेदल मोहम्मद,
आज जहन्नम की आग को ठंडी कर दे। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, मैंने आपको तोहफा दे दिया मगर आप अभी तक समझ नहीं पाए। जहन्नम की आग ठंडी कर दे अहले जहन्नम पर। क्यों? इसलिए कि मैं आज इतना खुश हूं। ले करामत मौलूदीन बोले दले मोहम्मद, जो बच्चा मोहम्मद को हमने दिया है उसकी करामत की वजह से। तो भाई जहन्नम में कौन था? जहन्नम में कोई जन्नती तो था नहीं। फिरौन था, नमरूद था, हामान था, शद्दाद था। इसका मतलब यह है अगर हुसैन की करामत थोड़ी देर के लिए उनको भी जहन्नम से बचा ले, जिन पे जहन्नम वाजिब हो गया हो, तो अपने आजादारों को है नहीं, यानी जिन पे जहन्नम वाजिब हो गया उनको करामत। दूसरी वही औहा इला खादिनिल जिनान, दूसरी वही की इमाम ने फरमाया जन्नत की तरफ, जो जन्नत का दरबान है, रिजवान जन्नत, उसको क्या कहा? जन्नत को और सजा दे। और जन्नत कहते ही उसे हैं जो सजी हुई हो। आजकल व्हाट्सएप पे कुछ हमारे सुन्नी लड़के जो तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, कुरान मजीद की नॉलेज है, उनको आप गालियों से चुप ना करिएगा कभी भी। मैं ये नसीहत कर रहा हूं मातमियों को कि इधर उसने कुछ कहा अहले बैत के बाबरे में, आपने मोटी सी गाली दे दी, तो इससे दूसरा जो मजहब का आदमी है वो ये समझता है कि तुम अकीदत वाले हो, खाली इल्म वाले नहीं हो। मसलन एक एतराज है कि जनाब ये जो फरिश्ता है इसके बॉडी होती है या नहीं? सारे बताएं मिलके, महफिल तो मैंने पढ़ दी बस, अब जरा रिसर्च हो जाए थोड़ी देर के लिए। फरिश्ते के बॉडी है या नहीं? देखिए आधे तो कह रहे हैं, पहले अपना मेल कर लो तुम जरा अच्छी सलावत पढ़े तो मेल हो जाएगा फिर। फरिश्ते के बॉडी नहीं। मैं और आपको थोड़ा सा इस तरह वादे करूं, अल्लाह ने 3 मखलूक पैदा की, इंसान, हैवान, मलाइका। मलाइका को अक्ल दी, शहवत नहीं दी। हैवान को शहवत दी, अक्ल नहीं दी। इंसान को अक्ल भी दी। अब अगर इसकी अक्ल इसकी शहवत पे गालिब आ जाए तो मलाइका से बेहतर, और अगर इसके जज्बात इसकी अक्ल पे गालिब आ जाए तो हैवान से बदतर। तो फरिश्ते के बॉडी नहीं है, ये लगे एक एक फरिश्ता इतना बड़ा है, एक हाथ मशरिक में एक हाथ मगरिब में, तो ये बताइए हम चलेंगे कहां को फिर? और नहीं है। अच्छा चलिए अभी जरा और मैं वाजे कर दूं, ये हर आदमी के कंधे पे 2 फरिश्ते बैठे या नहीं बैठे, या इसके भी मुनकिर हैं आप? इसके मुनकिर हो जाएंगे तो कुरान के मुनकिर हो जाएंगे, दुआए कुमैल के मुनकिर हो जाएंगे, मौला अली के अखबार के मुनकिर हो जाएंगे। तो 2 फरिश्ते बैठे हैं, तो अगर इनके बॉडी होती तो क्या हाल होता आपका? भाई एक आदमी से अकेले खुद नहीं चला जाता, अरे 2-2 आदमियों को कौन झेलता भाई? तो फरिश्ते के बॉडी, ना फरिश्तों को भूख लगती है, ना फरिश्ते को रोटी की जरूरत है, जैसे ये ख्याल तो आसिफ साहब ने पेश ही कर दिया। ना उसे खाने की जरूरत है, ना उसे बीवी की जरूरत है, ना उसे बच्चों की जरूरत है, ना उसके बदन है, ना उसके आंख है, ना उसके कान है, ना उसके पर है। तो जब उसके बॉडी नहीं है तो मस क्या किया यहां आके? अच्छा इस एतराज का जवाब मैं कल तक हूं, मुझे ढूंढ के लाके दीजिए। आप क्या देंगे इसके? या तो कहेंगे ये शिया बिल्कुल गाली हैं और ये मुबालगा करते हैं और ये झूठे झूठे किस्से लाते हैं इमाम हुसैन के लिए। कुरान मजीद कहता है फरिश्तों के बॉडी नहीं होती, खुद इनका मौला अली कहता है फरिश्तों के बॉडी नहीं होती, खुद साइंस कहती है फरिश्तों के बॉडी नहीं होती। तो जब बॉडी नहीं है तो पर नहीं है, पर नहीं है तो फितरत का किस्सा सही नहीं है, सही नहीं है तो बिला वजह दाद क्यों ले रहे हो मिंबर पे बैठ के? अब इसको हल कैसे करेंगे भाई? ये मसला फंसा हुआ है।
तो पहला जवाब तो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हमें कुरान काफी है, जो कुरान को काफी समझते हैं। देखिए, फरिश्ते के बॉडी नहीं है 100% क्लियर, फरिश्ते के बॉडी। बल्कि छठे इमाम से किसी ने पूछा, मौला जब फरिश्ते के बॉडी नहीं होती तो ये फितरूस के पर का मतलब क्या है? इमाम ने कहा पर किनाया है इल्म का और अमल का, यानी परों से मुराद, एक पर से मुराद इल्म है और एक पर से मुराद अमल है। फरिश्ता तरक्की करता है अपने इल्म से और अपने अमल से। जब फितरुस में तकब्बुर पैदा हो गया तो अल्लाह ने उस तरक्की को रोक लिया, यानी उसके बाल जो थे, एक बाल का नाम था इल्म, एक पर का नाम था अमल। ये इल्म और अमल रुक गया, बस जिसने जारी किया उसे हुसैन कहते हैं। उसकी तरक्की को हुसैन ने जारी कर दिया। यह है इल्म अमल। यार तो बॉडी नहीं है, बिल्कुल सही है, फरिश्ते के बॉडी नहीं होती भाई, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो दे सकता है। कह जनाब ये तो आपका अकीदा है मौलाना आज़ादार। मैंने कहा अकीदा नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूं। जनाब इब्राहिम के पास आए फरिश्ते, जनाब इब्राहिम में कुरान का किस्सा है भाई। जनाब इब्राहिम थे मेहमान नवाज, दस्तरखान बिछा दिया, भुना हुआ बछड़ा बकरा पेश कर दिया। फलम्मा रअा अयदियहुम ला तसिलु इलैहि, इब्राहिम ने देखा इनके हाथ तो बकरे की तरफ बढ़ ही नहीं रहे, बछड़े की तरफ, इनके भुना हुआ गोश्त की तरफ इनके हाथ नहीं बढ़ रहे। अच्छा, उस वक्त दस्तूर ये था कि अगर आप किसी के घर पे जाएं और वहां खाना ना खाएं तो मालिक डर जाता था कि ये आदमी मेरे साथ कुछ ना कुछ करेगा, इसीलिए मेरे घर का नमक नहीं खा रहा है। इसका मतलब है आज के जमाने से वो जमाना बड़ा अच्छा था, कम से कम नमक खा के नमक हरामी तो नहीं करते थे भाई। जिससे बुराई का इरादा रखते थे उसके घर खाते नहीं थे। इब्राहिम ने देखा, अब मैं पूछता हूं उस मुल्ला से, मुफ्ती से, उस देवबंदी से, उस बरेलवी से, उस इतनी लंबी दाढ़ी वाले से, अगर ये इंसानी शक्ल में नहीं आए थे तो इब्राहिम ने दस्तरखान बिछाया किसके साथ? बताइए, कुरान मजीद है। फतमस्सला लहा बशरन सविया, मरियम के पास बशरी शक्ल में मलक आया, उसने कहा तेरे यहां बच्चा होगा। कहा मुझे तो किसी ने मस भी नहीं किया। आऊज़ु बिल्लाह, मैं तुमसे पनाह चाहती हूं। पनाह किससे चाह रही थी? हवा से। कुरान कहता है फतमस्सला लहा बशरन सविया, बशरी शक्ल में आया। तो फरिश्ते के बॉडी नहीं होती, लेकिन जब अल्लाह देना चाहे तो फरिश्ते को बॉडी। अब समझ गया, आ गया कि पर से मुराद क्या है? इल्मो अमल। आया जिब्राइल, मुझे भी लेके चलो। अब जब आप खुशी की जगह जा रहे हो तो आपको गमज़दा लोग नजर नहीं आते। ये आज की महफिल का सबसे बड़ा मैसेज है। फरिश्तों ने कहा हम नहीं ले जाते, जिब्राइल ने कहा ज़ियारत ही कबूल नहीं होगी हुसैन की जब तक मजलूम की मदद ना करो। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, खुदा की कसम है, जब तक मजलूम की मदद ना करोगे ज़ियारत हुसैन कबूल होने वाली। ले आए बेचारे को, ले आए, काम मस कर दो इसे। मस किया, एक को 3 आए थे, एक को बदन से मस किया, एक को झूले से। मैं बड़ा हैरान यार, एक को झूले से मस किया तो इसे भी झूले से मस कर देते, दूसरे को मोहसिन शाह नहीं क्या, इसे मस करो जिस्म से, इसे मस करो। इसलिए कि ये मुल्ला बड़ा खतरनाक है। अगर मैं खाली झूले से मस्कराता तो ये अपनी किताब में लिखता उस लकड़ी ही में कुछ कमाल था, उस वो लकड़ी फला दरख्त की थी, उसे जब बदन से मस कर देते तो ठीक हो जाता था। ताकि ये भी बहाना लो, ये बहाना न ले सको। एक को मस कराया झूले से ताकि कयामत तक तुम जरी से मस हो सको, और एक को मस्कराया जिसमें हुसैन से ताकि तुम्हें बता दें ये असर लकड़ी का नहीं है।
ये जिसमें हुसैन का असर है। बस आखिरी जुमले, आपकी जहमत तमाम हो रही है। जैसे ही बालों पर मिले उड़ा, यानी चला। मम मिसली, कौन है जो मेरे बराबर हो? अरे भाई बंदा खुदा अभी तो 700 साल झेल के आया है। अब अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, क्या जुमला कह गए। मैं तो कहता हूं यही जुमला उनकी आखिरत के लिए काफी है। मम्मी इसली है कोई जो मेरा मुकाबला करे। पहले इसी गुरूर की वजह से तो सजा मिली थी, अब फिर यही दावा कर रहा है कि अब सजा मिलने वाली नहीं है। पहले दावा था, दलील नहीं थी। और अब भी खामोश बैठे रहोगे भाई? है पहले दावा था, जोर से बोलिए। अब दलील भी है। मेरे बराबर इसलिए कोई नहीं है कि मैं हुसैन का आजाद करता हूं। चलिए, हुसैन ने आजाद कर दिया। अब ये 3 काम इसने कहे। रसूल ने कहा क्या करेगा हुसैन के लिए तू? अब ये आपके इल्म में इजाफा है जितने बैठे हैं, चूंकि रिवायत है। तू क्या करेगा? कहा सुनो, मेरे मुकाबले पे कौन है? मैं हुसैन का आजाद किया हुआ हूं। का करेगा क्या? का रूए जमीन पर जब भी कोई मोमिन हुसैन इब्ने अली को सलाम करेगा तो उसका सलाम हुसैन तक मैं पहुंचाऊंगा। अब जो मलेशिया में जियारत पढ़ते हो ना, तो वो जियारत कौन लेके जाता है? फितरुस तो कितना बड़ा काम कर रहा है। जब भी हुसैन पे कोई सलावात पढ़ेगा मैं लेके जाऊंगा। जब भी कोई आदमी सलाम करेगा मैं उसको लेके जाऊंगा। बस अजीजों, तो जिस तरह अल्लाह ने फितरुस की परेशानियों को दूर किया, परवरदिगार हुसैन इब्ने अली के सदक़े में हर मातमी की परेशानी दूर हो।